Hello students, welcome to my class Physics in Your Life. So today we are going to start few numericals related to force and laws of motion और ये numericals बहुत ज़्यादा important है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं और इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं related to laws of momentum, laws of conservation of momentum, equations of motions, ठीक है, और बेसिक फॉर्मूला फोर्स वगैरह, ठीक है। इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 grams is fired with an initial velocity of 30 meter per second. Calculate its initial recoil velocity of gun. तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि एक गन है like this, ठीक है, और गन का जो मास है वो गिवन है 4 kg, ठीक है, एंड इसके अंदर जो बुलेट है उसका जो मास है वो है 50 ग्राम्स। तो अब जब बुलेट फायर की जाएगी तो गन पर ये बुलेट एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है, जिसके कारण ये रिकॉइल होगी, ओके। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। क्या फॉर्मूला होता है? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ओके। अब इसमें m1 इज द मास ऑफ बुलेट, ठीक है, m2 इज द मास ऑफ गन, क्लियर। सिमिलरली u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। तो इनिशियली बिफोर फायरिंग दोनों की जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है, ओके, मतलब बुलेट भी मूव नहीं कर रही है और गन भी मूव नहीं कर रही है। सो ये वाली पूरी की पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि m1 इज 50 ग्राम्स, ठीक है। अब ग्राम्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे केजीज में क्योंकि मास है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 0.05 kg मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस m2 इज मास ऑफ गन दैट इज 4 and u2 is 0 again. m1 is 0.05, v1 is initial velocity of bullet plus m2 is 4 and v2 is unknown, ठीक है। तो आप ये देखो कि जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 0 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, वैनिश, ओके। अब रह गया हमारा ये वाला पार्ट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, एक मिनट, मैं इसको दूसरी साइड लेकर आ जाता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 35 एंड 4 टाइम्स v2, ठीक है। तो अब ये जो v2 है इसको हम यहां से मल्टीप्लिकेशन में है और दूसरी साइड जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस v2 इट इज -0.4375 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुई है। अगर बुलेट इस डायरेक्शन में फायर की गई है तो गन जो रिकॉइल हुई है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई है। सो दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल। क्लियर हुआ? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ two objects of masses 100 grams and 200 grams are moving along a same line, ठीक है, along a same line and the direction सेम लाइन एंड डायरेक्शन, ठीक है, और दोनों की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर एंड 1 मीटर आपको दी गई है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, मतलब अब एक चीज क्लियर हो गई कि वो टकराएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर ये हो गया
और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो दोनों जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों का कोलिजन होगा। ठीक है, तो एक का मास है 100 ग्राम्स और एक का मास है 200 ग्राम्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। ओके, अब m1 जो है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये हमें गिवन है, और u2 जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, ये गिवन है। ओके, they collide and after the collision the first object moves at the velocity of 1.67 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 है वो हो जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज v2। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला है? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि आपके पास m1 भी है, u1 भी है, m2 भी है, u2 भी है, m1 भी है, v1 भी है और m2 भी है, v2 नहीं है। ठीक है, तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज हैं बट आपके पास v2 नहीं है, तो आप इससे v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो आपके पास m1 कितना है 100, u1 कितना है 2, m2 है 200, u2 इज 1, ओके, m1 इज अगेन 100, v1 इज 1.67, m2 इज 200 एंड v2 इज अननोन। ठीक है, तो आप यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 इंटू 2 200, 200 प्लस 200 400 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 167 प्लस 200 v2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास v2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.165 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगना है और आंसर हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है? अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड रोल्स डाउन अ हिल। एक हिल पर इस तरीके से मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट? मतलब उसका कुछ एक्सेलरेशन है विच इज कांस्टेंट। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स। डिस्टेंस कितना है उसका? 400 मीटर्स। और टाइम उसने कितना लिया? 20 सेकेंड्स। सब कुछ मेंशन्ड है। ओके, अच्छा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हमें इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एंड फाइंड द फोर्स। आपको उसके बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद फोर्स भी कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको मास दिया हुआ है 7 टन्स। 7 टन्स का मतलब है कि उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये केजीज में, मतलब 7000 केजी। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन इसमें लग सकती है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? a कैलकुलेट करना है। तो v हमारे पास नहीं है, u हमारे पास है, a हमारे पास नहीं है, t हमारे पास है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 अननोन फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, तो ये हम नहीं लगाएंगे, कैंसिल। ओके, अगेन यहाँ पर देखो v नहीं है, u है, a नहीं है, s है, तो ये भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड लगेगी। थर्ड क्या है हमारे पास? s इक्वल टू ut प्लस हाफ, सॉरी इसको मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ। ओके, ये भी रबी कर लेते हैं। ओके, नाउ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज 400, u इज 0, 0 इंटू टाइम इज 20 इक्वल टू प्लस हाफ, a is unknown and t is 20।
स्क्वायर। ओके, नाउ ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज 0। अब हमारे पास क्या रह गया, 400 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर इज 400, 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 200। ओके, नाउ 400 अपॉन 200 इज 400 अपॉन 200 इज इक्वल टू ए, और योर आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन। बात समझ आ गई? तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, अब हमें कैलकुलेट करना था फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने निकाला हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इज 7000 एंड एक्सेलरेशन इज 2, सो फोर्स विल बी 14000 न्यूटन्स। इज इट क्लियर? बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बस ये चेक करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगनी है। जैसे ये फाइनलाइज हुआ तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ 1 kg, ठीक है, तो मतलब हमें इसका मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, इज थ्रो किया गया, ड्रॉप नहीं किया गया। अगर ड्रॉप किया जाता तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती, बट क्योंकि इसको थ्रो किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको गिवन है, थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। ये देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसने दे दी, कम्स टू रेस्ट मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। क्लियर हुआ? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। अब देखो उसने क्या बात की है, उसने बात की है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमें मालूम है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो माइनस साइन के साथ आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, आप नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, v गिवन है और s गिवन है। तो अब चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगेगी, ठीक है। ओके, वी हैव v माइनस u इज इक्वल टू 80, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब फर्स्ट वाली चेक करते हैं, हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसके लिए हमारे पास मास है बट एक्सेलरेशन नहीं है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द एक्सेलरेशन, राइट। सो v है हमारे पास, u है हमारे पास, टाइम नहीं है और a भी नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं लगेगी। ओके, सेकेंड वन इज v है हमारे पास, u है हमारे पास, s है हमारे पास, मतलब यही लग जाएगी, ठीक है, हम थर्ड तक जाएंगे ही नहीं। ओके, तो अब क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है 0, u कितना है 20 का स्क्वायर, 2a इज अननोन एंड s इज 50, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 400, 20 का स्क्वायर इज 400 और यहाँ पर कितना हो गया 2 इंटू 50 इज 100, 100 इंटू a, तो a कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा आपके पास माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? अब क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो आप सिंपल फोर्स का फॉर्मूला लगाइए और आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज व्हाट 1 kg, 1 kg गिवन है ना, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला -4, तो फोर्स कितना हो जाएगा -4 न्यूटन्स। क्लियर हुआ? सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, बच्चों को इजीली समझ नहीं आता ये। अब ये कहता है कि एन 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, मतलब एक ट्रेन है जिसमें एक इंजन लगा हुआ है और उसका जो मास है वो आपको दिया हुआ है 8000 kg, ठीक है, और इसके पीछे 5 डिब्बे हैं, ठीक है, मतलब 5 वैगन्स हैं लाइक दिस, और हर एक डिब्बे का जो मास है वो है 2000 kg।
2000 kg इंटू 5, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो गया 10,000 kg। क्लियर हुआ? तो ये जो इंजन है इसको इन 5 डिब्बों को खींच रहा है, राइट। अब इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन्स, ठीक है, मतलब जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है फोर्स वो कितना कर रहा है 40,000 न्यूटन्स, ओके, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन्स। तो ट्रैक जो है फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो 5,000 न्यूटन्स है, बट क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, सो द साइन विल बी नेगेटिव, ठीक है, माइनस साइन के साथ होगा, ओके। तो अब अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं जो हमारा ऑप्शन ए था, तो नेट फोर्स विल बी फोर्स अप्लाइड बाय इंजन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 55,000, तो आवर आंसर इज 35,000। ये क्लियर हुआ? तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर, ओके। नाउ सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड निकालना है हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना है टोटल, अभी मैंने आपको क्या कैलकुलेट करके बताया, 8,000 इंजन का हो गया, 10,000 जो है वो वैगन्स का हो गया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 18,000 kg, ठीक है। फोर्स आप निकाल चुके हैं, ओके। तो अब देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है, फोर्स की वैल्यू आपने 35,000 निकाली है, ओके, और एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो मास नीचे चला जाएगा 18,000, ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज समझ आ गई? क्लियर हुआ? ठीक है, क्वेश्चन इजी है बट समझने में थोड़ा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए समझाया गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले, कि 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका जो मास है वो 1.5 kg है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 मैं मान लेता हूँ ये m1 और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो मैं मान लेता हूँ m2। दोनों का जो मास है m1 एंड m2 जो है वो है 1.5 kg। समझ आ गया? ओके। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रखना। तो अगर इसको तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ले रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको एक को नेगेटिव ले लेता हूँ, ये होगी हमारा माइनस के साथ, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, मतलब जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी देर के बाद ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। ये m1 है और ये m2 है, ओके। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की, m1 m2 की अलग अलग नहीं निकालनी है हमें, m1 प्लस m2 हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज, वी हैव टू कैलकुलेट v1 प्लस v2। क्या कैलकुलेट करना है, v1 प्लस v2 कितना है, ठीक है। तो अगेन हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब मास कितना है दोनों का मास सेम है तो हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब 1.5 कॉमन हो गया, और u1 u2 भी सेम है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 हो जाएगा बेसिकली। मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और यहाँ पर m1 कितना है, m1 तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है, तो m1 कॉमन हो जाएगा 1.5 और ब्रैकेट में बचेगा v1 प्लस v2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पर ये 2 जो है
ये नेगेटिव है, ये मैं भूल गया था अभी, ठीक है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम इसको कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब कंबाइन क्यों नहीं करेंगे अभी समझ आएगा आगे। m1 कितना है 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2.5, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव साइन जो है, इस नेगेटिव साइन की वजह से ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। अब देखो ये भी वैल्यू सेम है और ये भी वैल्यू सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1.5 v1 प्लस v2, ओके। नाउ 0 अपॉन 1.5 इक्वल टू v1 प्लस v2, सो v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा, कंबाइंड वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। तो ये आपका आंसर आ गया। 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक तो देखो मास सेम है दोनों का, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो टकराने के बाद वो मूव करेंगे नहीं, वो तो रुक जाएंगे वहीं पर। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज फ्यू न्यूमेरिकल्स, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।